वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। ठीक है, ये पर्सन कौन है जो आप पर नजर रख रहा है? दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। आपको स्टॉक कौन कर रहा है? कौन आप पर नजर रख रहा है? कौन आपकी जासूसी कर रहा है? ठीक है, तो हम इस पर रीडिंग कर रहे हैं कि कौन आप पर नजर रख रहा है। कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है या और भी लोग हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं? अब ये टैरो करेंगे तो हमें पता चलेगा। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है। हाथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा। चलिए जी, अब हम ये शफल करते हैं कार्ड कि दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू एंड वाई। अच्छा, वाई जो है वो हम आखिर में निकालेंगे एक अलग डेक से कि वाई। पहले हम देखेंगे कि दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू, कि कौन है पर्सन वो जो आप पर नजर रख रहा है। कोई एक पर्सन है या ज्यादा एनर्जीज हैं या ज्यादा लोग हैं? कौन है वो? ठीक है, तो हम इस पर रीडिंग कर रहे हैं। आप लोगों के कॉपरेशन का, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। चलें जी, दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू। ठीक है, चलिए जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू। मैजिशियन, दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू। डेविल, ऑब्सेशन आ गया। दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू। Queen of Cups, this person spying on you. 4 of Cups, this person is spying on you. Ace of Wands, this person is spying on you. 7 of Wands, Temperance, 5 of Swords, this person is spying on you. The Empress, this person is spying on you. Justice, this person is spying on you. 3 of Pentacles, this person spying on you. 4 of Wands, this person is spying on you. Knight of Swords। अच्छा, एक और कार्ड मुझे हो रहा है कि मैं ले लूँ। दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है जी हेरोफेंट। ठीक है जी, अच्छा, हम रीडिंग कर रहे हैं दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू बट वाई। लेकिन अभी हम सिर्फ पहले ये देखेंगे कि दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू कौन सा स्पेसिफिक पर्सन है जो आप पर नजर रख रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है। नया पर्सन है, पुराना पर्सन है? अच्छा जी, ये तो एक नया पर्सन मुझे यहाँ नजर आ रहा है जो बहुत हैविली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, किसी का कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसका ऑब्सेशन जो है ना आपके लिए बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आया है डेविल। सही है, किसी का ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत मतलब ये फीलिंग आ रही है कि वाइब आ रही है कि आप जो भी है ना, आप कोई मीडिया पर्सन है या तो कोई इन्फ्लुएंसर है या फिर आप कुछ ना कुछ करते हैं। मीन्स के आपका कोई इंस्टाग्राम पे कोई चैनल है या फिर इंस्टाग्राम है आपका, कुछ आप अपलोड करते हैं, टिकटॉक है या आप स्पॉटलाइट में हैं। ठीक है, कोई आपको देख रहा है, सही है, और देखने के बाद वो ये सोच रहा है कि ये इसमें मतलब या तो ये आपका कोई फ्रेंड रह चुका है या आपको जानता है। इतना मैं आपको बता दूं। और अगर यहाँ पे देखें बहुत सारी एनर्जीज आ रही है। एक एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपको जानता है। सही है, इसने आपको देखा हुआ है कि जी बहुत अब तो आप खैर हील हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसने आपको बहुत इमोशनल देखा हुआ है। बहुत ऐसे कि मायूस, छोटी छोटी बातों पे मायूस हो जाना, दिल टूट जाना। लेकिन फाइनली ये देख रहा है कि यार मतलब इसमें इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई है, इसमें इतना पावर कैसे आ गया है। या तो
ये आपको ट्रिगर कर रहा है या आप इसको कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं, ये आपको ऑनलाइन देख रहा है, और अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिर ये इसकी पिक्चर, आपकी पिक्चर्स इसके पास हैं। मतलब या तो आप कोई पास्ट में फ्रेंड रह चुके हैं, वन साइडेड ये पसंद थी, ठीक है, लाइक था, और या फिर ये फिर आपका एक वाइब आ रही है मुझे कि एक ऐसा एक्स जिसने आपने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, उसने आपको डिच किया, आपने ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं वॉच कर रहा है। क्योंकि एक्स भी होते हैं ना, चाहे हम एक्स से कांटेक्ट करें नहीं करें, लेकिन एक क्यूरियोसिटी दोनों साइड पे होती है कि अगले की लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हैं, सही है, आपने अपनी हीलिंग पर काम करा है, आप बहुत आगे निकल गए हैं। इसके सर में दर्द हो रहा है कि आप मतलब आप कैसे, मतलब ये आपको देख के ना, जैसे मैंने कहा ना कि दे लव यू, अगर मैं बोलूँ ना, तो उसके दिल में फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। और एक यहाँ पे एक पर्सन स्पेसिफिक नहीं, मुझे यहाँ पे 2-3 लोग नजर आ रहे हैं जो आपको आपके पास्ट से हैं, ठीक है। और अगर ये आपके, मतलब जाहिर है इतने सारे तो आपके लवर्स या एक्स वो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे लोग जो अपोजिट जेंडर से हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मतलब अगर फीमेल देख रही हैं तो मेल आपको देख रहे हैं, और मेल देख रहे हैं तो फीमेल उनको वॉच कर रही हैं, और वो उनको ये देख रही हैं कि यार मतलब आपने इन लोगों से अपने आप को गार्डेड कर लिया है। क्यों गार्डेड कर लिया है? क्योंकि इन लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको बहुत हल्के में लिया, आपकी टाइम पे कदर नहीं की, आपको एक मजाक बनाया अगर फ्रेंड थे। ये पर्सन अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। अगर हम एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करें, अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है, क्योंकि इसको बहुत देर में रियलाइज हुआ है कि ये आपसे इन लव हो गया है, ठीक हो गया, और ये आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आपको कोई बहुत ही हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत हैवीली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जी होता यह है कि जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं कि क्लैरिफाई के बाद क्या सिचुएशन निकलती है। अच्छा, आप ना इस बंदे को ट्रिगर करते हैं, या आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, लेकिन रह भी नहीं सकते। कुछ इस तरह की कंडीशन भी मुझे नजर आ रही है कि भाई मतलब साथ भी रहना है और फिर एक दूसरे को ट्रिगर भी करना है। और यहाँ पे मुझे 3-4 लोग नजर आ रहे हैं। आपने कोई टीम वर्क करा था, वहां पे आपकी कोई अनबन हो गई या कुछ हुआ, तो 2-3 लोग आपसे बहुत, या तो आपकी टीम, अगर किसी आप ऑफिस पॉलिटिक्स में, मतलब ऑफिस में है तो वहां पे कोई पॉलिटिक्स हुई है, 2-3 लोग आपके अगेंस्ट हैं, कोई काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट सिचुएशंस होंगी यहाँ पे। तो हम सारी सिचुएशंस बता रहे हैं। अगर जो उस एज ग्रुप के मुझे देख रहे हैं कि जो लोग कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी में हैं, तो वहां पे उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो मतलब ये सबके लिए अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे मुझे 2-3 लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्या नजर आ रहे हैं कि जी वो आपको देख रहे हैं कि इसमें इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, ठीक हो गया, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्पॉटलाइट में हैं। चाहे आप घर में कुछ कर रहे हो, फैमिली में कर रहे हो, मीडिया पे कर रहे हो, सबकी डिफरेंट सिचुएशन होगी, लेकिन आप एक स्पॉटलाइट में हैं। अगर फैमिली में है तो सब आपकी बड़ी, कोई आपकी बात सुनी जाती है, मतलब जो भी है ना, इसको आपके बारे में सारी न्यूज़ है। अब आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू है, किस तरह है ये आप अपने सराउंडिंग में देखिएगा। अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई, दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू, दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू, वाई हम एंड में निकालेंगे। देखें यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक डेविल आ रहा है। ऑब्सेशन है इस बंदे को, ये आपसे ऑब्सेस्ड हो गया है। आपकी कोई पिक्चर्स इसके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये फीलिंग आ रही है। दूसरी फीलिंग ये आ रही है कि ये आपको मीडिया पे या आपका इंस्टाग्राम में भी कोई फेक आईडी से या आपको जो है वो देख रहा है, ठीक है। अच्छा जी, दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू में क्लैरिफाई करें मैजिशियन को, क्लैरिफाई डेथ। ये देखें, इससे आपके ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, आप इससे कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है। और अगर कांटेक्ट है तो बहुत लीज कांटेक्ट है। आप दोनों के रिलेशन में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास एक ऑफर लेके आना चाहते हैं। क्लैरिफाई करें डेथ और मैजिशियन को, जजमेंट। ये देखें, एक सेकंड चांस आपसे चाह रहे हैं ये जो भी हैं। अगर ये पास्ट में आपके फ्रेंड थे या आपसे, आपके साथ एक लविंग में, एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर ये आपके एक्स हैं तो ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे डेविल को, क्लैरिफाई करें
द वर्ल्ड, ये देखें किसी की बहुत ईगो थी। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें, ये देखें 7 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, दोबारा स्टार आया है। किसी ने आपको चीट किया था, सही है, आपका उससे कांटेक्ट खत्म हो गया। एक मैसेज ये भी है, आपका उससे कांटेक्ट खत्म हो गया, लेकिन वो बंदा आप पे नजर रख रहा है। वो बंदा आप पे नजर रख रहा है, आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानकारी ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि अब आप हील हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपने उसके बाद मेरे ख्याल में कोई चैनल स्टार्ट करा है मे बी, या फिर आप कुछ ना कुछ अपनी, अगर मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है, ऑनलाइन कोई ना कोई काम कर रहे हैं। देखें ये अब आपको, आपके साथ इस तरह से फीलिंग उसकी डेवलप हो रही है और इसकी समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने यहाँ कहा था, सर में इसके दर्द हो रहा है, अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। तो ये आपके साथ जो है ना, एक म्यूचुअल, एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट वाली इसको वाइब आ रही है कि जी आप इसके ट्विन फ्लेम हैं या आप इसके सोलमेट हैं, सही है। तो ये एक ऐसा पर्सन है कि हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। तो एक मखसूस पर्सन तो यहाँ पर आ गया है। जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये देखें बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, आपके साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। क्लैरिफाई करें 5 ऑफ पेंटिकल को, 8 ऑफ सोर्ड्स। भाई इसको बहुत एंजाइटी हो रही है, इस बंदे को, ये जो भी है इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि ये आपसे कांटेक्ट कैसे करे, क्योंकि आपने अपने गार्ड्स बहुत अप कर लिए हैं, आप तक पहुंचना आसान नहीं है। ये देखें आपके पास कोई एक मैसेज, कोई अपोलॉजी तो मुझे यहाँ पक्की लग रही है, क्योंकि ये जो कोई भी था इसने आपको हर्ट करा है, क्योंकि पहले के कार्ड में निकला है इसने आपको हर्ट करा है। कोई अपोलॉजी आपके पास आ सकती है और इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये आपको कैसे जो है कांटेक्ट करे या आपसे कैसे रब्ता करे। क्यों? क्योंकि आपने अपने गार्ड्स बहुत अप कर लिए हैं, ठीक है, आपके गार्ड्स बहुत अप हो गए हैं, आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, आपने काफ़ी अपने मीडिया पे भी प्राइवेसी लगा ली है। तो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं और ये बंदा 8 ऑफ सोर्ड्स है, इसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आपको कांटेक्ट करे। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, देखें 3 ऑफ पेंटिकल, इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, कहीं और भी अफेयर चलाया, आपको भी पागल बनाया। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आप इसके साथ कोई टीम वर्क कर रहे थे, ठीक है, और उस टीम वर्क में आपको इन लोगों ने बहुत निगलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया था कि उर्दू में भी बताया करें, हर किसी को जो है वर्डिंग्स में प्रॉब्लम होती है, हर कोई नहीं जानता। तो देखिए जी, निगलेक्ट करना ये होता है कि आपको इग्नोर किया, आपको क्या बोलूँगी यार, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका। इग्नोर करा आपको ना, आपको तवज्जो नहीं दी, सही है, औरों की निस्बत, मतलब अगर 3 फ्रेंड्स हैं तो किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको नहीं दी, आपको निगलेक्ट किया, सही है। तो ये वो बंदा है जो अब आपके लिए मरा जा रहा है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो, और बाकी ये मरा जा रहा है आपसे कांटेक्ट के लिए। क्लैरिफाई करें 6 ऑफ वॉन्ड्स को, 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, देखें बॉटम ऑफ द डेक है। भाई ये तो अब आप आ गए हैं ऐसे स्पॉटलाइट में, सही है, आप कुछ बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, करियर में है तो करियर में कर रहे हैं, और अगर मैं ये बोलूं कि आप या तो करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। ये आपको देख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हैं, ठीक है, आप पार्टी शार्टी कर रहे हैं या आपको कहीं ना कहीं वॉच किया जा रहा है, ठीक है, और अगर वॉच नहीं किया जा रहा तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी जानकारी ली जा रही है, आपके बारे में नॉलेज ली जा रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सही है। आप बड़ी पार्टियां कर रहे हैं, अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं और अभी आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। क्लैरिफाई करें 6 ऑफ पेंटिकल को, 9 ऑफ कप्स। ये देखें आपका दिल तोड़ा था, सही है, अब वो काम के सिलसिले में हो या आप अफेयर में थे उसमें हो या दोस्ती में थे उसमें हो, मतलब अब सबकी डिफरेंट सिचुएशन होगी, लेकिन अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं। मतलब आप इनकी दरीना ख्वाहिश होती है ना कि ये चाहते हैं कि बस ये मुझे मिल जाए ना, एंड दैट्स इट, ये मुझसे रवो हो जाए, मतलब अग्री हो जाए, मेरे से बात कर ले, मुझे भाव दे दे। तो ये अब आपके लिए ना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि आपसे डर भी लग रहा है, आपसे डर भी लग रहा है कि कैसे आपसे कांटेक्ट करें। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे क्वीन ऑफ कप्स को। आप हील हो चुके हैं, ये देखें जी 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं
वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी देख रहे हैं। ये कोई मैरिड पर्सन था, इसने आपको प्राइवेसी नहीं दी, अपनी मतलब जो भी पार्टनर था उसको प्राइवेसी दी, और अब ये आपको देख रहा है क्योंकि आप मूव ऑन कर गए, ठीक है। और ये अब आपके साथ एक फैमिली चाहता है। ये देखें, स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये हैरान है कि आप में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत कैसे आ गई। स्ट्रेंथ मीन्स कि हिम्मत आप में आ गई है कि ये अब ये हैरान है कि मतलब आप इतने डरपोक से, इतने मतलब आप अपनी लाइफ में, मतलब पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है। मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जिससे रेजोनेट हो रही है, कि क्लेम किया करें यार अगर चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो, कि आप में कौन है मतलब जो बहुत आगे बढ़ गया है इजीली, और अब वो पीछे मुड़ को उसको नहीं देखना है। और ये जो भी है ना, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल, ये देखें 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल इधर भी आया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको डिच किया था और ये अब आपसे डरते हैं। पहले आप बहुत इमोशनल थे, आप बात बात पे रो जाते होंगे, बात बात पे आप उदास हो जाते होंगे, दिल छोटा कर लेना, इमोशनल होना, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आप ऐसे हो गए, आपको नो बोलना आ गया, आप बहुत ब्लंट हो गए, अब आप मुंह पे ना बोल देते हैं लोगों को। पहले आप नहीं बोलते होंगे, मुरव्वत में रहते होंगे। तो ये भी एक मैसेज है। अच्छा, अगर मैं स्टार्स की बात करूं, मेरे पास एक मैसेज आया था कि स्टार बता दिया करें। यहाँ पे देखें, पेंटिकल्स भी है, सोर्ड्स भी है, सारी चीजें हैं। तो एरीज टू पाइसेस मुझे सारे स्टार्स लग रहे हैं, ठीक है। अब हम जब वाई निकालेंगे उसमें मैं देखूंगी कि आपके पर्सन का क्या स्टार आ रहा है। ठीक हो गया, रीडिंग आपने एंड तक देखनी है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। ईस ऑफ पेंटिकल, भाई ये देखें, ये आप देखें, आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, आपके पास कमिटमेंट आ रही है। ये बंदा आपसे इतना सीरियस हो गया है कि ये आपसे शादी चाह रहा है। अब फर्स्ट मैरिज है, सेकंड है, ये आप देख लीजिएगा किसकी क्या सिचुएशन है, लेकिन ये आपसे अब मैरिज चाह रहा है, ठीक है। इसने आपको डिच किया, कमिटमेंट चाह रहा है। कौन कमिटमेंट चाह रहा है? जो बहुत फ्लर्ट था, जो इन आउट होता था, अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था। फाइनली ये बंदा अब आपसे आपके साथ एक कंसिस्टेंट होना चाहता है। ये देखिए, इस ऑफ पेंटिकल, तो ये एक ऐसा बंदा है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे जी, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों को यहाँ ऑप्शन की तरह भी ट्रीट किया गया है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ ऑप्शन की तरह भी ट्रीट किया गया है। मे बी कि ये आपके कोई बॉस हो, मे बी कि आप इनके साथ काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप इन लव हो गए थे, जो मुझे नजर आ रहा है। लेकिन सामने वाला बंदा जो है, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी आई है, तो मैं इसीलिए मेल की बात करूंगी कि ये बंदा बहुत ब्लंट था, इसने आपको बहुत हर्ट किया है। इसकी बातों से आप हर्ट बहुत हो, या इन शॉर्ट में बोलूँ क्यों, क्योंकि ये अपने और ऑप्शंस में लगा रहा, ये और जगह भी बातें करता था, आप इससे इन लव हो गए थे। लेकिन इसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। और आप देखें, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स ना। किंग ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि एक ऐसा बंदा जो बहुत ब्लंट, बिल्कुल तेज तर्रार, मुंह पे बोलने वाला, उसूल पसंद, मतलब उसूल पसंद तो होता है किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन बहुत ब्लंट होता है। जिस तरह क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है ना, इस तरह से ही ये होते हैं। लेकिन आप इनके साथ बहुत लविंग थे, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की थी। फाइनली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो किसी को आपकी कदर अब हो रही है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो, ठीक है। अच्छा, अब देखें, 2 ऑफ कप्स के नीचे आया हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई करें एस ऑफ वॉन्ड्स को। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये देखें भाई, आपको ठीक ठाक किसी ने डिच किया है, और ऐसा डिच किया है, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। ये देखें, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। इन्होंने आपको बहुत गंदा डिच किया है, आपने इनको फैमिली फील करवाया, सही है। लेकिन क्या हुआ आपके साथ अब रिकंसिलेशन चाह रहे हैं ये, आपने इनको फैमिली फील करवाया है। क्या हुआ है, क्यों वापस आना चाहते हैं? क्योंकि इनका इनर चाइल्ड जो है वो आपके साथ हील होता है। इनको आपके साथ, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, अगर मैं बोलूँ, मतलब आप ऐसे हैं कि आपके साथ रह के, कोई भी अगर आपके साथ रहे तो आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। जो भी आपके साथ रहता है उसको बहुत अच्छा फील होता है ना। कुछ लोगों के साथ अगर हम रहे तो एक आप अट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं ना कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, नेगेटिव लोगों को इग्नोर कीजिए। तो वही बात है कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है ना कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रह के इनको खुशी महसूस होती है। तो क्या हुआ है ना कि आपने इनको फैमिली फील करवाया है, ये आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, 3 ऑफ कप्स है। उसके बाद है जी, ये देखें,
उसके बाद है लवर्स का कार्ड, ये देखें। ठीक है, तो क्या हुआ है कि इन्होंने आपको डिच किया था, लेकिन अब ये आपके साथ रिकंसिलेशन जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लवर की वाइब भी आ रही है, और मुझे ये कुछ फ्रेंडशिप भी लग रही है कि जो स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। आपको पता लगा, आप पीछे हट गए, या सामने वाले को पता चला, मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन भी है, क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन नहीं है, 3-4 सिचुएशन आ रही है। अब यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स ना, कि कौन अपने आप को इतना डिफेंसिव कर रहा है, किसने ब्लॉक करा है। क्लैरिफाई करें, एक सेकेंड, क्लैरिफाई करें 7 ऑफ वॉन्ड्स को। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये देखें, ये कंफ्यूज ही है, मतलब दो चीज़ों में। अच्छा, और एक और बात, एक और मुझे वाइब ये आ रही है कि जो भी पर्सन है ना, ये दो चीज़ों में कंफ्यूज रहता है। मे बी कि इनका स्टार जेमिनाई हो, क्योंकि जेमिनाइज जो होते हैं ना, वो हमेशा दो चीज़ों में जगल करते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। क्लैरिफाई करें 2 ऑफ सोर्ड्स को। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखें, ये बहुत कंट्रोलिंग कोई पर्सन है जो आप पे नज़र रख रहा है, और आप इसके कंट्रोल से अब निकल गए हैं। ठीक है, आपको देख रहा है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हैं, आपने अपनी चीज़ें हिडन रखना शुरू कर दी हैं। आप इवन के आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स या किसी को भी अपनी बातें अब नहीं शेयर करते, क्योंकि आपने एक ठीक ठाक ना, वो कहते हैं ना कि एक धक्का खा लिया है ना, तो अब आप अपनी जो बातें हैं ना, वो किसी को शेयर नहीं करते हैं। और ये आपके साथ, आपके ऊपर बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें भी खुल सकती हैं। मुझे दोबारा आ रहा है कि भाई कोई तो है यहाँ पे जो अपने करियर में या अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस कर रहा है, वो खुश है और मूव ऑन कर गया है, और ये चीज़ें इससे देखी नहीं जा रही हैं। एक और वाइब आ रही है मुझे कि यहाँ पे किसी ने किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, मतलब किसी ने क्लोजर नहीं दिया और खामोशी से बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर दिया। ठीक है, या ब्लॉक कर दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। और आपको ये स्टॉक कर रहे हैं। देखें, हम बात करें दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, और पेज ऑफ सोर्ड्स आ गया। ये आपको बहुत हैवीली कोई स्टॉक कर रहा है, क्योंकि अब आप इसके लिए एक मिस्ट्री बन गए हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इतनी सक्सेस कहाँ से आई, इतनी हिम्मत कहाँ से आई, हो क्या रहा है, पैसे आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, काम हो रहा है तो क्या सोर्सेज हैं। इनको बहुत ही कोई ना प्रॉब्लम हुई भी है, और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आप पे ये, अगर ये हिडन है, आपको अभी तक नहीं पता, तो बहुत जल्दी आप पे खुल जाएगा कि ये कौन पर्सन है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं जी। टेम्परेंस, आप हील हो गए हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स, इनकी ये वाली कंडीशन है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें, एक फ्लर्टी, अच्छा ये जो भी है, यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी आई है। कोई बंदा, कोई बहुत हैंडसम सा बंदा जिसको अपने ऊपर बड़ा वो था कि मैं बहुत कुछ हूँ, और आपको उसने किसी उसमें नहीं लिया। देखें, ये इसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, और ये आपके साथ खुशी देखता है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, सन आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सन। एक ऐसा फ्लर्टी पर्सन जो जिसने अपने आप को बहुत कुछ समझा कि जी मैं तो पता नहीं क्या हूँ, ये मेरे साथ होगी, तो उसने आपको बिल्कुल बहुत ही ना यार, आपने उसको फैमिली फील करवाया, और उसने आपको बहुत निग्लेक्ट किया। ठीक है, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अब चाहता है कि आपसे कांटेक्ट हो जाए। यहाँ पे एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेल छोटे हो सकते हैं, फीमेल बड़ी हो सकती हैं, या फिर वाइसा वर्सा होगा। लेकिन ये जो कोई भी है ना, ये एक लव ऑफर के साथ आपके पास आना चाह रहे हैं, और अगर ये सिर्फ अभी दोस्ती थी तो ये आपसे बात करेंगे, ये आपके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है, और ये इनको बहुत बाद में जाके रियलाइज हुआ है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे जी 5 ऑफ सोर्ड्स को। क्लैरिफाई करें। चैरियट, बहुत स्पीड में भाई कोई आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब इनके सर में हो गया है दर्द, ये अपने ख्यालात से भाग रहे हैं, ये बंदा अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। ठीक है, अगर ये आपके कोई फ्रेंड थे तो ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं। कुछ तो डिफरेंस है आप लोगों में, जो ये सोच रहे थे कि अगर हम रिलेशनशिप में इसमें गए तो लोग क्या कहेंगे। एक तो ये बड़ा इशू है यार, लोग क्या कहेंगे। अबे भाई, लोग बोलते ही हैं हमेशा, लोगों का काम है बोलना, अपनी लाइफ देखा करें। तो ये भी एक इशू है, ये इनको इशू था कि भाई लोग क्या कहेंगे, या कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप में। अब हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होगी, किसी का एज डिफरेंस होगा, किसी का कल्चर होगा, किसी का फाइनेंशियल डिफरेंस होगा। अब आपकी जो सिचुएशन हो, ये आपके पास बहुत स्पीड में आ रही है, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, और क्या आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स आया है भाई, ये तो बहुत इनके अंदर मोहब्बत
फूटे पड़ रही है, एक तो मेरी टंग स्लिप हो रही है इतना, मतलब कोई मेरी स्लिप ऑफ टंग के मतलब कोई बोल नहीं पा रहा है आपको भाई अपनी फीलिंग्स। तो ये वाली बात है कि जी एस ऑफ कप्स आया है, ठीक है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, मे बी कि लॉन्ग डिस्टेंस से कोई ट्रैवल करके आ रहा है। ये देखें, ये मुझे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है। और ये बंदा ना, इसने बहुत टाइम लगा दिया, आपने इसका बहुत इंतजार करा लेकिन इसने टाइम बहुत लगा दिया, आप मूव ऑन कर गए। नेचुरली बंदा कितना वो करेगा, और अगर ये लीस्ट इसके एक्शन थे तो अब ये एक्शन ले रहा है, अब ये कर रहा है कि भाई ये मीन्स के ये आपसे बात करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे एम्प्रेस को। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैंने जैसा कि कहा कि बहुत स्पीड में ही आ रहा है कि मे बी कि यहाँ पे अगर आपका ये एक्स है तो आप लोगों के बहुत बोल्ड अटेम्प्ट्स रहे हो, मतलब इंटीमेसी रही हो कुछ इस तरह की, तो इनको वो भी ऑब्सेशन है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके पास बहुत स्पीड में आ रहे हैं। क्लैरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस को नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपसे एक क्लैरिटी आपके पास आके, आपके पास एक क्लैरिटी आ रही है, आपके पास आएंगे और बातें क्लियर करेंगे। कौन सी बातें क्लियर करेंगे? जो लोगों की वजह से, लोगों की वजह से इन्होंने क्या करा जी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए जो कार्ड्स आते हैं ना, इन्होंने क्या करा कि जी औरों के मशवरे पे चले। अच्छा ये बहुत होता है कि और लड़कियां भी होती हैं या मेल फीमेल जो भी हो, जब आपको कुछ करना है ना, वो कहते हैं जी सुनो सबकी, करो अपने दिल की। लोग क्या करते हैं, मशवरा देते हैं। हर मतलब बंदा आपका दोस्त नहीं होता, तो आप अपने दिमाग से भी चले यार, मतलब तो आपको किसी ने बहुत गलत मशवरा दिया इनको और इनको लड़वा दिया आपसे, अब आपके पास क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। ये आके क्लियर करेंगे कि भाई देखिए आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक पैशनेट बिगनिंग की ऑफर आपके पास आ रही है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें जस्टिस को। देखिए डेविल ट्वाइस आया है, ठीक है। ऑब्सेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सही है। द मून आया है, ये देखें आपके लिए इनके इमोशंस बहुत वो हैं। अच्छा, ये आपके साथ क्या देखते हैं, मतलब आपके ऊपर बहुत इनकी जो फीलिंग्स है ना, जो छुपी हुई हैं, वो आप पे रिवील होंगी। अब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, अच्छा यहाँ पे मुझे 3 लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आप अपनी सिचुएशन में देख लीजिएगा, 3 लोग नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब इसमें कौन स्टॉक कर रहा है? एक वो पर्सन है जो आपका एक्स है, एक वो पर्सन है जिससे आपकी दोस्ती थी, आप उसके साथ काम कर रहे थे, सही है। और काम में कुछ हुआ, आप लोगों का कोई इशू बना, कुछ हुआ, उसने आपको नेग्लेक्ट किया, आप हट गए उसके मतलब ये देखें कम्युनिकेशन आ रही है, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है, किसी के दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और किसी के इमोशंस जो है ना वो अब आपके ऊपर खुलकर आएंगे। और मैंने भी इंटीमेसी का कहा था कि अगर आपके बोल्ड आप लोगों के रिलेशन थे, ये देखें एम्प्रेस ट्वाइस आया है, मतलब पहले आप थे पेज की एनर्जी में, फिर आप क्वीन की एनर्जी में आई, सही है। और अब आप है एम्प्रेस, आप उससे वॉक अवे कर गए हैं और वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है। एम्प्रेस जो होती है ना वो क्वीन से बड़ी होती है, मीन्स कि आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। के सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी है ना कि उसमें कहते हैं कि कोई भी आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और आप मूव ऑन कर गए, आप हट गए वहाँ से और आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी हीलिंग पे काम करा, ठीक है। तो अब वो आपको इस तरह देख रहे हैं, आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हैं या फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। ये बंदा आपको वॉच कर रहा है या आपकी पिक्चर्स इसके पास है, आपके साथ भाई ये शादी चाह रहा है। अब जो कोई भी है ये आपको साथ रिलेशनशिप चाह रहा है। अच्छा, क्लैरिफाई करें 4 ऑफ वॉन्ड्स को। ये देखें 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है, आपके साथ शादी चाह रहे हैं और यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, आपके साथ खुशी। या तो ये किसी की यहाँ पर आ रहे हैं, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये देखें बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट, या तो किसी का प्रपोजल आ सकता है, कोई किसी को फाइनली, किसी ने टाइम वेस्ट कर दिया, किसी ने किसी की टाइम पे कदर नहीं की और फाइनली वो उसको प्रपोज करेगा, सही है। और मे बी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये यहाँ पे किसी की शादी में शिरकत के लिए आ रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, ये न्यू बंदा है तो ये वहाँ पे आपसे टकरेगा। कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका पुराना फ्रेंड आपको मिल जाए, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हो, इत्तेफाक होता है ना, लोग मिल जाते हैं। अच्छा, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपने बहुत अपने आप को चेंज करा है। ये देखें इसकी ईगो इतनी थी इस बंदे की, और ये आपके हैंगमैन है बॉटम ऑफ द डेक,
ये आप में अटक गया है, अगर मैं बोलूँ तो। जिस तरह ये बंदा हैंग हुआ हुआ है ना, ये आपके ख्यालात से पीछा छुड़ाता है, लेकिन भाग मतलब 24/7 ये कोई भी काम करे आप इसके जहन में रहती हैं। किसी की ईगो जो है ना वो फाइनली आपने ख़त्म कर दी है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स को। द फूल आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अपनी अपनी ये बंदा जो है ना, ये अपनी चीज़ों से मीन्स के अपने ही ख्यालात से भाग रहा है, अपनी फीलिंग से भाग रहा है। ये इसको पता है कि मतलब आपके लिए इसके दिल में जो है मोहब्बत हो रही है, फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है। मे बी के कोई फाइनेंशियल है, कोई कल्चर है, कोई एज है, या कुछ और डिफरेंस है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे ये सोचता है कि कैसे हो। लेकिन फाइनली अब इसने डिसाइड कर लिया है और ये इंसान एक्शन ले रहा है। आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। आपके साथ इन शॉर्ट बोलूँ तो मैं एक रिस्क लेना चाहता है कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये एक न्यू स्टार्ट का कार्ड है और ये देखें स्टार है। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा है कि कुछ लोग तो मीडिया पर हैं, ठीक है, या तो रिसेंटली आप नए नए आपने अपना कोई चैनल स्टार्ट करा, अपनी पिक्चर्स डालनी शुरू की हैं, या फिर आप एफबी पर हैं, ये देखें ना, या फिर आप एफबी पर हैं, एफबी पर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई फेक आईडी से आपको देख रहा है, और कोई आपके पास ट्रैवल करके मुझे फीलिंग आ रही है कि आएगा, अपनी बातें क्लियर करेगा कि जी उस वक्त मैंने ऐसा कह दिया तो ये सिचुएशन थी, मेरी सिचुएशन समझो। तो ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। क्यों चाह रहा है? ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इसको अब बहुत बर्डन लग रहा है कि मतलब इसकी समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे किस तरह से कांटेक्ट करे और आपको कैसे बताए कि ये आपके लिए सीरियस हो गया है। इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। मैंने एक्स्ट्रा कार्ड लिया था, एंड में मुझे ऐसे इंट्यूटिव हुआ था कि भाई ये कार्ड ले लो। अच्छा, क्लैरिफाई देखें, 6 ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। आपकी इसकी जो पास्ट मेमोरीज थी वो इसको हॉन्ट करती हैं, और इसके लिए समझ लें इसकी लाइफ में इतने बर्डन है, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि सिर्फ वो इसकी आपके और इसकी जो मेमोरीज थी, थोड़े टाइम के लिए आपकी कोई मेमोरीज बनी हो, लेकिन ये उनको बहुत मिस करता है। ये जब भी अकेला बंदा बैठता है ये उन मेमोरीज को बहुत ज़्यादा मिस करता है। और आपके पास, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक अपॉलोजी, एक मैसेज, एक कॉल लाजमी आने वाली है। देखिए जी, होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं, बगैर उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अल्लाह ताला की कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं, वो गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ कि ये बंदा आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये एंड में पास्ट की एनर्जी आई है, पास्ट लाइफ से आपके पास कोई लाजमी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और क्लेम कीजिएगा जिससे रेजोनेट हो या जिसके आ गए हैं पर्सन, वो बताइएगा क्यों। एक मैसेज, एक ऑफर आ रही है, ठीक है, आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इसकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। देखें, फिर स्टार आ गया है। आप हील हो चुके हैं, आप मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन इसको एंजाइटी हो रही है, ठीक है। और ये आपके साथ एक मैसेज, एक आपके साथ मतलब एक कांटेक्ट में आना चाहता है, ठीक हो गया, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, ये आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानता है। जिनको सोलमेट और ट्विन फ्लेम का नहीं पता वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग थी कि जी दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, बट वाई, ठीक हो गया। तो ये हमने निकाली इसमें कि कौन था, कौन पर्सन है, कौन स्पाइंग कर रहा है, क्या कर रहा है। अब हम निकालेंगे कि जी वाई हम निकालेंगे इस डेक से ना, कि भाई ये क्यों कर रहा है। हालांकि इसमें आ गया है, लेकिन मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम निकालेंगे ये कि वाई इस पर्सन स्पाइंग ऑन यू। तो ये तो हम अब देखते हैं कि भाई क्यों। चलें जी, वाई इस पर्सन स्पाइंग ऑन यू, Why is person is spying on you? Clarify करें, why is person spying on you? 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 चलें जी, ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक कर रहा है, क्यों स्पाइंग कर रहा है, वजह बताएं क्यों। क्वीन ऑफ कप्स, क्यों, वजह बताएं। ये पर्सन क्यों इन पे जासूसी कर रहा है, क्यों नजर कर रहा है, बातें क्लियर करेगा, क्यों, वजह बताएं क्यों। देखें,
जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। वजह बताएं क्यों? द स्टार, स्टार ट्वाइस आया है, स्टार क्यों वजह बताएं क्यों आना चाह रहा है? एस ऑफ कप्स। ये देखें, क्या मैं आपको बोलूँ, अब कार्ड्स देखें किस तरह क्लैरिटी देती है। आपसे इन लव हो गई हैं, क्लियर करेंगे पहले बातें, जो लोगों की वजह से लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि आप हील हो चुके हैं और आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आप में 180 डिग्री का चेंज आया है, ठीक है। आपने अपना लुक चेंज करा है, अपने आप को बिल्कुल आप चेंज हो गए हैं और आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग नहीं, ये बहुत इनके लिए डीप इमोशंस आपके लिए हो रही हैं कि ये आपके साथ एक लव लाइफ, एक रिलेशनशिप कह लें, या फिर एक रिलेशन में जाना चाह रहे हैं। अब रिलेशन किस टाइप का होता है? ये बहुत डीप लव, एस ऑफ कप्स जो होता है ना, वो कह लें कि बेतहाशा मोहब्बत, बहुत ट्रू लव अगर मैं बोलूँ तो इसमें वो होगा कि ये आपके लिए बहुत ट्रू लव फील कर रहे हैं। चलें जी, अब हमेशा की तरह आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो होगा। मैं इसमें से एक कार्ड निकालूंगी, आपका जो भी क्वेश्चन है आप सोच लें, इसमें से हम कार्ड शफल करके निकालते हैं, फिर उसका आंसर निकालते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन हो उसका, ये आपके सामने शफल कर रही हूँ मैं, जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर फिर हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए जी, जो भी आपका क्वेश्चन हो हम इसका आंसर निकालेंगे। आपने सोच लिया होगा मेरे ख्याल में अब तक, जो भी क्वेश्चन हो। अच्छा, अवर वन ऑब्लिगेशन, ठीक है, एक ये आंसर आया है, वी आर बॉर्न विथ ओनली वन ऑब्लिगेशन टू बी कंप्लीटली हु वी आर, येट हाउ मच ऑफ अवर टाइम इज स्पेंड कंपेयरिंग अवर सेल्फ टू अदर्स, डेथ एंड अलाइव, ठीक है, एक ये निकला है। अब हम एक और निकालेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हम निकालेंगे। स्पॉट ऑफ ग्रेस, दूसरा आंसर है स्पॉट ऑफ ग्रेस। ईच पर्सन इज बॉर्न विथ एन अनसन, क्या लिखा हुआ है ये, अनसर्कम्ड स्पॉट, फ्री ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड रिग्रेट, फ्री ऑफ एम्बिशंस एंड embarrassment, free of fear and worry, and spot of grace where we were, each first touch by God, it is this spot of grace that issue peace। ठीक हो गया, ये आपके जो भी क्वेश्चंस थे उसके मैंने आंसर निकाल दिए हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, द मिस्ट्री ऑफ इट ऑल, द मिस्ट्री ऑफ इट ऑल, एक और मैं निकाल रही हूँ। Sometimes just giving thanks for the mystery of it all brings everything and everyone closure. The way suction pulls streams of water together, so take a chance and openly give thanks, even if you are not sure what for, and feel the plenitude of all that is living brush up against your heart। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, देखें जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे मुझे एक मैसेज आ रहा है कि अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को शामिल करें, जो भी है आपके पास, जितना भी है शुक्र अदा करें। आप जिस भी मज़हब से मुझे देख रहे हैं आप शुक्र अदा करें। हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत शुक्र अदा करते हैं, ठीक है, हर बात पे, छोटी बात पे। तो आप जिस भी मज़हब से मुझे देख रहे हैं, आप जो है ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में शामिल कर लें, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।